गुड इवनिंग। मेरा नाम है निर्भय और आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हम बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है और कैसे हमारी बॉडी चलती है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन। जैसे हमारी पूरी बॉडी की जो यूनिट होती है वो होती है सेल, उसी तरीके से न्यूरॉन जो होती है वो यूनिट होती है हमारे ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की। सो इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब सर नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो देखो ब्रेन जो आपकी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपकी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के बनाते हैं नर्वस सिस्टम। तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, उसकी यूनिट होती है सेल। तो उसी तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से निकलती हुई ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट है न्यूरॉन। सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहले मेन पॉइंट में लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है सेल बॉडी, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज डेंड्राइट्स, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज एक्सॉन। हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड वाइज आ रही हो, तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी और सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसमें नहीं कुछ कर सकता बिकॉज वो दूसरे लोग करते हैं जो मेरे रूम के आसपास रहते हैं। सो आई एम सॉरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन इज सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सो आओ स्टार्ट करते हैं। ये लिख लो आप लोग, फिर आओ आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन में कैसे स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की, समझाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है हमारे न्यूरॉन की। बहुत प्यारा ऐसी स्ट्रक्चर होती है, समझाऊंगा आराम से, परेशान मत होना। देखो बेटा, ये जो हमारा न्यूरॉन होता है इसकी कुछ ब्रांचेस भी ऐसे करके चलती हैं, डिवाइड हो जाती हैं सेल बॉडी की। बताता हूँ आपको भी। ऐसे करके सो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो पिंकिश कलर की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो सेल बॉडी के अंदर पिंकिश स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स। एंड जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
अब देखो बेटा, इस एक्सॉन के ऊपर होती है कवरिंग। किसकी कवरिंग होती है? माइलिन शीट की। माइलिन शीट की, जैसे तुम्हारी स्किन के ऊपर, जैसे तुम्हारी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है स्किन की, वैसे ही एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीट की। इस स्ट्रक्चर को, इस कवरिंग को बोलते हैं कवरिंग ऑफ एक्सॉन, इज नोन एज माइलिन शीट। माइलिन शीट बोलते हैं इसको। इस माइलिन शीट को बनाता है हमारा श्वान सेल। कौन बनाता है? श्वान सेल। इसको बोलते हैं श्वान सेल। श्वान सेल, ठीक है। ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन है, यहाँ नीचे लिख दिया है मैंने, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक। देखो, अब ये जो श्वान सेल है, जो ये माइलिन शीट है, आप बीच में देख रहे होगे कई जगह पे ये टूटी हुई है इसको, ठीक है। तो जहाँ पे माइलिन शीट अनकंटिन्यू है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। रोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो लास्ट में स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। एंड ये जो गोला सा दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब। देखो, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम न्यूरॉन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो न्यूरॉन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। और नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के बनाते हैं। सो न्यूरॉन के जो मेन बॉडी पार्ट है वो है सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। देखो, ये हमारा जो है, ये हमारा है हमारा सेल बॉडी, ये हमारा है निसल्स ग्रेन्यूल, ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे डेंड्राइट्स। और इस सेल बॉडी से ओरिजिनेट होता है एक लंबा सा एक्सॉन। एक्सॉन की जो कवरिंग है वो कहलाती है माइलिन शीट। माइलिन शीट को बनाते हैं श्वान सेल, और श्वान सेल बनाते हैं माइलिन शीट को। माइलिन शीट पे कहीं पर डिसकंटिन्यू होती है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और ये एक्सॉन आगे चल के डिवाइड होता है एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल का एंड पॉइंट, एक्सॉन का एंड पॉइंट कहलाता है साइनेप्टिक नॉब। क्या कहलाता है बच्चों? साइनेप्टिक नॉब। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे साइनेप्टिक नॉब की स्ट्रक्चर। जूम करके हम सिर्फ इसको देखने जा रहे हैं, साइनेप्टिक नॉब को। बना लो या ना बनाया हो तो। अब हम आगे पढ़ेंगे साइनेप्टिक नॉब के बारे में। सो कुछ इस तरीके से थी हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और ये चल करके आगे इस तरीके से डिवाइड था। अब हम जूम करके इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसको तो आप लोग जानते ही हो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ से इसके अंदर के स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्सॉन टर्मिनल के एक साइनेप्टिक नॉब के अंदर के स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, ये जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, क्या होता है बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। सो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल, ये है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब की इस मेम्ब्रेन को, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। और ये जो अंदर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन। इसके अंदर होता है एसिटाइल
कोलिन। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। यह साइनेप्टिक नॉब के अंदर होती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होता है एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। साइनेप्टिक कोलिन क्या है बच्चों? न्यूरोट्रांसमीटर। जो कि इम्पल्स को ट्रैवल करने में हेल्प कराता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये जो पिंक स्ट्रक्चर दिख रही है ये कुछ नहीं है बेटा, और ये बताता हूँ भी क्या है। ये हमारा सोडियम चैनल, सोडियम या कैल्शियम चैनल बोल दो, सोडियम चैनल मत बोलो इसको, इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल, Ca+2 चैनल, इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ये क्या है सर? ये क्या है? ये क्या है? ये जो पिंक पिंक दिख रहा है देखो बेटा, ये कुछ नहीं है। ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, ये आकर के यहाँ पर फूटती है, तो इससे ये जो पिंक अंदर जो ये पिंक पिंक भरा है ना, ये बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है या यहाँ आकर के फूटती हुई दिख रही है, और ये रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ होते हुए दिखाया गया और कुछ नहीं है। ये है कैल्शियम चैनल, इससे कैल्शियम चैनल से अंदर कैल्शियम एंटर करता है। ठीक, अब आगे देखो आगे स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दो एक्सॉन टर्मिनल के बीच की स्पेस देखो जरा। एक एक्सॉन टर्मिनल ये हो गया, एक एक्सॉन टर्मिनल ये हो गया। तो इन एक्सॉन टर्मिनल के बीच की स्पेस को जरा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम दूंगा नोट करने का, नोट कर लेना आप लोग, परेशान मत होना। कोई मसल ले सकते हैं हम यहाँ पर, या कोई दूसरा न्यूरॉन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मसल भी ले सकते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। चलो यहाँ पे मसल ले लेते हैं, यहाँ न्यूरॉन नहीं लेते हैं, मसल ले लेते हैं। मसल क्या ले लेते हैं बच्चों? मसल ले लेते हैं, कोई भी मसल ले लेते हैं। इस तरीके से कोई मसल ले लेते हैं। ठीक, इस तरीके से कोई मसल ले लेते हैं। अब देखो, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, और इस मसल को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, तो इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच जो ये स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Synaptic cleft. What is synaptic cleft? The space present between presynaptic membrane and postsynaptic membrane. It is called synaptic cleft. So synaptic cleft से क्या होता है बताता हूँ आपको। यहाँ पर इस मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो एसिटाइल कोलिन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, ये होता है हमारा बीच का साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ मसल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। कोई भी सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो ये एसिटाइल कोलिन की हेल्प से होता हुआ इसके अंदर आ जाता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की हेल्प से मसल के अंदर, और यहाँ पर इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है एक न्यूरॉन से एक मसल के बीच में, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करा, इस न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखी, और हमने साइनेप्टिक नोब देखा, और साइनेप्टिक नोब की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हमने स्टडी करा, जैसे कि प्री साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इससे क्या होता है, कैसे इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, और कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं। अगर ये सभी आपको जानना है तो आप वीडियो में कर दो कमेंट, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दो लाइक, और मुझे कमेंट करके बताओ आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड और क्या पढ़ना है और क्या जानना है। मैं वो सब चीज़ें आपको अपने वीडियो में पढ़ा दूंगा। इसमें हमने डिस्कस करा है न्यूरॉन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और अगर इसी तरीके से आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी love06@the
gmail.com। इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।